नमस्ते जी, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू हिमाचल वायर। किताबों की दुनिया में आज एक डायमंड है, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। डॉक्टर विक्रम साराभाई। बहुत सारी बायोग्राफीज उनकी अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन आज इस बायोग्राफी में आप जानेंगे जो कामयाब शख्सियत थे वो, उसके पीछे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। कितने इंस्टीट्यूट्स उन्होंने स्टार्ट किए ये भी बताया जाएगा। क्या मॉडल था उनके प्रोग्रेस का, कितने लोगों से मिले वो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये एक ही वाक्य है जिसको याद करते हैं लोग कि उस वक्त विक्रम को गुस्सा आया था। ये सारी बातें आपको इसमें मैं बताऊंगी। हिमाचल वायर में लोगों को इसलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वो कामयाब थे। हिमाचल वायर में लोगों को इसलिए याद किया जाता है, उनके बारे में उनकी किताबें इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि उनका जो योगदान रहा है हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाली कितनी ही पीढ़ियों के लिए, हम सब मिलकर भी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका है उन्हें याद करने का। चलिए तो पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन से। बहुत ही पैसे वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था। बहुत बड़ा स्ट्रेस है। कहा जाता है कि उनके पिताजी अंबालाल भाई जब उनकी सवारी बाजार में निकला करती थी तो वो सोने चांदी के सिक्कों की वर्षा करवाया करते थे। इतना पैसा था उनके पास। सिर्फ गुजरात के नहीं, भारत के कुछ नामी रईस परिवारों में से उनका परिवार था। अंबालाल जी, जिनकी बीवी का नाम रेवा था, जिन्हें सरला के नाम से भी जानते हैं, उनके घर में डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। इनके परिवार में बहुत पैसे थे, बहुत सुविधाएं थी, ये एक बात है। लेकिन साराभाई परिवार की एक कैरेक्टरिस्टिक, एक चीज ऐसी है जिसने साराभाई परिवार को दुनिया में जाने जाने वाला साराभाई परिवार बनाया। देखिए, पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं लेकिन काबिलियत सबके पास नहीं। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनके पास पैसे होते हैं वो अच्छे और बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़ लिख नहीं सकते। एक अलग तरह की काबिलियत उनमें भी आ जाती है। लेकिन साराभाई परिवार की जिस काबिलियत की मैं बात कर रही हूँ वो उनकी सोच थी। ये बहुत साल पहले की बात है, 1920, 25, 30 उस दौरान की बात है। अगर कोई शब्द आज के समय में रूढ़िवादी है तो वो उस समय की जीवन शैली थी। लेकिन उस वक्त साराभाई का परिवार बिल्कुल अलग था। विक्रम साराभाई के पिता अंबालाल साराभाई ने उस वक्त अपनी एक बहन को बाल विवाह से बचाया था। बाल विवाह हो जाने के बाद उन्हें लंदन भगाने में उनकी मदद की थी। खैर, उन्होंने वहाँ जाकर पढ़ाई करी। जब वो वापस आई तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, भारत में भी बहुत योगदान दिया। अंबालाल साराभाई खुद एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहते थे जिसकी शख्सियत में कोई बात हो, जिसकी शख्सियत मजबूत हो। तो उन्हें रेवा मिली। वो एक वकील की बेटी थी। इनकी माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था, तो जिम्मेदारी भी लाजमी है इन पे बहुत पहले आ गई थी। अपने पिता के साथ एक दोस्त बनकर रहना, छोटे भाई बहनों को एक माँ की तरह पालना, ये सब बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसा ही बचपन अंबालाल साराभाई का भी रहा था। तो जब वो रेवा से मिले, जिन्हें सरला के नाम से भी जानते हैं, उनसे कुछ सवाल किए थे उन्होंने। कहते हैं कि उन सवालों का जो जवाब था वो कोई डरी सहमी लड़की के जवाब नहीं थे जिसे शादी करनी थी। वो एक बहुत मजबूत किरदार वाली लड़की के जवाब थे और यही बात अंबालाल साराभाई को पसंद आई थी। साराभाई परिवार ने भारत को एक नई सोच देने की कोशिश की थी। उनके परिवार में हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो कुछ नया सोचे। एक बार की बात है जब अंबालाल साराभाई और सरला साराभाई लंदन से आ रहे थे जहाज में, पानी के जहाज में, तो उन्होंने एक मैगजीन पढ़ी। ये स्कूल में मोंटेसरी तकनीक के बारे में थी, छोटे बच्चों के लिए एक अलग तरह की शिक्षा प्रणाली थी। तो भारत पहुंचने के बाद सरला और अंबालाल साराभाई ने ये निर्णय लिया कि वो मोंटेसरी को भारत में उस वक्त लागू करेंगे। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था, सब बच्चों के ऊपर ये नहीं किया जा सकता था।
क्योंकि एक्सपेरिमेंट था, क्या पता ठीक बैठता या नहीं। बहुत बड़ा घर था उन लोगों का। उसी घर में एक स्कूल बना दिया गया। अंबालाल साराभाई के 8 बच्चे थे, मतलब विक्रम साराभाई के 7 और भाई बहन थे। उन 8 बच्चों के लिए भारत के और दुनिया के कुछ कोनों से बेहतरीन टीचर्स बुलाए गए। सुबह से एक रूटीन शुरू हो जाया करता था और शाम तक ये रूटीन चलता था। जिस बच्चे का जो मन करता था वो उस तरह की एक्टिविटी लेता था। किसी ने घुड़सवारी करनी है तो उसका इंतज़ाम किया जाता था। किसी ने अगर म्यूज़िक सीखना है, डांस सीखना है तो उसका इंतज़ाम किया जाता था। बाकी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। इस माहौल में विक्रम बड़े हुए। देखिए, बहुत साल पहले की बात है। उस समय उनके घर में लड़का खास होता है या लड़की कुछ कम होती है, इस तरह की कोई बात नहीं थी। इसके लिए आपको दाद देनी चाहिए अंबालाल साराभाई और उनकी बीवी सरला साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1971 में। 31 दिसंबर को सुबह जब उन्हें जगाने गए, वो शांति से सो रहे थे हमेशा के लिए। 1971, देखिए कितने पहले की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त उनकी चिता को अग्नि उनकी बेटी मल्लिका ने दी थी। और मल्लिका अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखती हैं कि कोई भी खास बात नहीं थी इसमें। ये 1971 की बात है। वो साराभाई परिवार था। विक्रम साराभाई का बेटा कार्तिकेय अमेरिका में रहता था और वो नहीं पहुंच पाया। क्योंकि कार्तिकेय वहाँ पे नहीं था, इसलिए अपनी किताब में मल्लिका लिखती है कि मैंने चिता को अग्नि दी और अगर कार्तिकेय वहाँ होता तो हम दोनों देते। ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन उनके परिवार में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की सभी बहनें, इनफैक्ट उनसे जुड़े हुए जो परिवार भी थे, वो बहुत ही खुले सोच के परिवार थे। आज 2023 में भी कुछ बुद्धिमान लोग बोलते हैं कि आज के ज़माने में लड़के लड़की का कोई फ़र्क नहीं रहा। फ़र्क तो कभी था ही नहीं। जो फ़र्क डालना चाहता है वो आज भी डालता है। एनीवेज, डॉक्टर विक्रम साराभाई के भाई बहनों के नाम मैं आपको बताती हूँ। मृदुला, भारती, सुहृद, गौतम, लीना, गीता और गिरा। इनके पिता अंबालाल साराभाई के बारे में एक बात आपको बताऊंगी। गांधी जी जब अहमदाबाद आए, गुजरात आए, तो सभी जानते हैं कि गांधी जी के लिए छूत अछूत कुछ नहीं था। उनके आश्रम में सभी आ सकते थे। उस वक्त लोगों में इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी हुई। जो कुछ गांधी जी की मदद की जा रही थी पैसों से, वो सब बंद हो गई। गांधी जी को लगा कि यहाँ से अब जाना होगा, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे मैंने सोचा था। वो बहुत निराश थे। सब लोगों ने उनसे दूरी कर ली थी। कहते हैं ऐसे में एक बहुत बड़ी गाड़ी आई, एक बड़े सेठ आए। उन्होंने पैसों से भरा सूटकेस गांधी जी के आश्रम में रखा और चले गए। ये सेठ अंबालाल साराभाई थे। 12 अगस्त 1919 में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। कहते हैं कि ये दूध जैसे बच्चे थे। कान इनके बड़े थे, कुछ ज़्यादा बड़े। छोटे भाई बहन खेल रहे थे जब इनका जन्म हुआ। ऐसा पता था कि घर में एक नया बच्चा आने वाला है, नया मेहमान आने वाला है। तो जब इन्हें बुलाने आए तो बच्चे भाग के गए। इनके कान देखकर वो भी थोड़े से चौंके थे कि इतने बड़े कान होते हैं किसी बच्चे के। रविंद्रनाथ टैगोर साराभाई परिवार के बहुत खास दोस्त थे। 1920 में ये कुछ दिन के लिए अहमदाबाद रुके थे उनके पास और तकरीबन 1 महीना शिलोंग में साराभाई परिवार के मेहमान रहे थे। उस वक्त जब उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई को देखा तो कहा था कि इसका माथा बहुत चौड़ा है, ये दुनिया में बहुत नाम करेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुत ही ऑब्जर्वेंट बच्चे थे। देखते थे कि इनके पिता बहुत मसरूफ रहते हैं। मसरूफ इसलिए भी रहते हैं कि बहुत चिट्ठियां आती हैं उन्हें। अंबालाल साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता ने देखा कि उन्हें तो चिट्ठियां आ रही है, लेकिन लगातार हर दिन विक्रम, उनके बेटे को भी चिट्ठियां आ रही है। एक चिट्ठी हरूस की। तो उन्होंने विक्रम को बुलाया, अपने बेटे को, और पूछा, कौन चिट्ठी लिख रहा है तुम्हें? उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने आप के लिए चिट्ठी लिखता हूँ। शुरू से ही विक्रम साराभाई का इंटरेस्ट साइंस में था। वो कुछ करना चाहते थे, फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते थे, जिसकी डिग्रीज उन्होंने कंप्लीट भी की।
1960 में जब गुजरात स्टेट बना, बॉम्बे और गुजरात पहले एक थे, फिर इन दोनों को अलग कर दिया गया। जो ज़्यादा गुजराती स्पीकिंग डोमिनेशन थी पॉपुलेशन की, उसको गुजरात बना दिया गया, अहमदाबाद उसका कैपिटल बना। इस टाइम पर विक्रम साराभाई बहुत खुश नहीं थे इस डिवीजन से। इसलिए नहीं कि ये डिवीजन हुआ, इसलिए क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पे ये डिवीजन हुआ। उनका ये मानना था उस वक्त, 1960 की मैं ये बात कर रही हूँ, कि अगर आप ऐसी सोच रखेंगे कि इंडियन लैंग्वेजेस को ही डोमिनेट करना है, हमारी जो लिंग्विस्टिक कल्चर है उसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। वो इसके अगेंस्ट नहीं थे कि लिंग्विस्टिक कल्चर इंडिया का स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेज़ी अगर नहीं पढ़ाई गई छोटी क्लासेस से, स्कूल में शुरुआती दिनों से, तो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी, बच्चों की नौकरी लगने की कैपेबिलिटी बाहर के देशों में, बाहर की कंपनीज में कम हो जाएंगी। और ये एक फैक्ट है। देखिए, सोच का कोई दौर नहीं होता, लेकिन हाँ, अपनी सोच को जुबान देना ये सबकी बस की बात नहीं होती। 1942 में उन्होंने शादी की। ये शादी एक लव मैरिज थी। साउथ इंडिया से मृणालिनी, क्लासिकल डांसर थी ये, उनसे इनकी शादी हुई थी। ये भी एक विचारों का ही मेल था। ऐसा नहीं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई और मृणालिनी पहली बार मिले और ये लव एट फर्स्ट साइट था। वो बहुत पहले भी मृणालिनी से मिले थे। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। मृणालिनी एक एडवोकेट की बेटी थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जब पिता जिंदा थे, उन्होंने अपनी पत्नी की सोच को पर दिए थे। उस टाइम वो पॉलिटिक्स में आई थी और सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव थी। बहुत पहले की बातें कर रही हूँ ये मैं आपसे। उस वक्त ये आम बात बिल्कुल नहीं थी, ऑब्जेक्शनेबल बात थी। पति की मृत्यु के बाद भी मृणालिनी की मदर ने अपनी सोशल लाइफ एक्टिव रखी थी। ये एक बहुत बोल्ड बात थी। उनकी दोस्ती विक्रम साराभाई की मदर सरला साराभाई से थी। बहुत पहले, जब ये लोग छोटे थे, बहुत छोटे भी नहीं, उस वक्त विक्रम साराभाई और मृणालिनी मिले थे। मृणालिनी उस वक्त एक यंगस्टर, बबली, चर्पी, एक सोशलाइट होती है जिस तरह, उस तरह थी। विक्रम ने उनसे मूवी जाने के लिए पूछा था, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बहुत साल बीत चुके थे। विक्रम और मृणालिनी फिर से मिले। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। विक्रम अपने न्यूक्लियर साइंसेस के प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी थे कि उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो शादी नहीं करेंगे। जब वो मृणालिनी से मिले, सेम थॉट प्रोसेस उधर भी था। उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी क्लासिकल डांसिंग के लिए, और विक्रम को उन्होंने बताया कि वो भी अब शादी नहीं करना चाहती। एक बार वो फिर बाहर गए। विक्रम ने पूछा उनसे बाहर जाने के लिए, और इस बार उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती जब हुई तो विचारों का पता चला, और जब विचार मिले तो उन्होंने शादी करने का फैसला बना लिया। विक्रम साराभाई का परिवार बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि ये एक साउथ से रिश्ता जोड़ रहा था। कल्चर्स में बहुत डिफरेंस था। लेकिन विक्रम साराभाई तो ये शादी करना ही चाहते थे और होनी ही थी। मृणालिनी के ड्राइंग रूम में एक पंडित को बुलाकर दोनों ने शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए। अहमदाबाद पहुंचे तो बहुत बड़ा आयोजन था। बहुत अच्छी तरह से साराभाई के परिवार ने उनका वेलकम किया। शादी के कुछ समय बाद ही एक एक्सीडेंट में मृणालिनी की आंख पर चोट आ गई थी, जिसे ठीक होते हुए काफी समय लगा। वो बहुत हताश हो गई थी। विक्रम साराभाई की पत्नी थी। हताशा उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा समय तक रहनी नहीं थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मोटिवेट किया अपनी वाइफ को कि वो अपनी डांसिंग कंटिन्यू रखे। दर्पण बाद में एक बहुत फेमस डांस ग्रुप था। कुछ डांस परफॉर्मेंसेस से शुरू करके मृणालिनी का डांस ग्रुप पूरी दुनिया में डांस परफॉर्मेंसेस कर रहा था। ज़्यादातर ये जो डांस परफॉर्मेंसेस थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ट्रूप्स अरेंज किए जाते थे। बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी रहने की, खाने की, बट विक्रम हमेशा उन्हें चिट्ठी में मोटिवेट करते थे कि कीप गोइंग ऑन। इनके 2 बच्चे हैं, कार्तिकेय और मल्लिका। उन्हें लेकर भी कई बार मृणालिनी को मोटिवेट करने बाहर के देशों में जाते रहे।
विक्रम साराभाई की खुद की जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि उनके जो सपने थे वो छोटे नहीं थे। वो देश के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना चाहते थे, टेलीविज़न के थ्रू लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, उसके लिए सैटेलाइट्स चाहिए थी, इंडिया को पूरी दुनिया में एक स्थान दिलाना चाहते थे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, रॉकेट्स चाहिए थे, लॉन्चिंग व्हीकल्स चाहिए थी। ये बहुत बड़ी और भारी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इन सबको बनाने में बहुत प्लानिंग और बहुत समय चाहिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई की ज़िंदगी एक तरफ अपने प्रोफेशनल लाइफ में डूबी हुई थी, पर्सनली वो बहुत अकेले हो रहे थे, क्योंकि मृणालिनी अपने डांस ग्रुप्स के साथ पूरी दुनिया में परफॉर्मेंसेस देने में बिजी थी। यहाँ पे एंट्री होती है कमला नाम की महिला की। इनकी पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, ये जब 20 वर्ष की थी। उसके बाद ये टूटी नहीं, विदेश गई, अपनी पढ़ाई पूरी करी, पीएचडी करी और एक बहुत काबिल शख्सियत बन गई। देखने में बड़ी स्ट्रॉन्ग लुक्स थी उनकी, बला की खूबसूरत थी ये नहीं कहेंगे, लेकिन उनका दिमाग बला का खूबसूरत था। और विक्रम साराभाई एक बहुत तेज़ दिमाग से हमेशा इम्प्रेस होते थे। ऐसा नहीं कि कमला ने ये जानबूझकर किया, और ऐसा भी नहीं कि विक्रम साराभाई ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कमला से दोस्ती करी। ये दोनों काम के सिलसिले में जुड़े, फिर धीरे धीरे इनकी मुलाकातें सिर्फ काम के सिलसिले में नहीं रही। जैसे जब मृणालिनी अपने ट्रूप्स पे होती थी, जो वो अक्सर होती थी, तो उस वक्त विक्रम साराभाई के बच्चे छोटे थे, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कमला अक्सर घर भी आया करती थी। कमला के रिश्तेदारों का ये कहना था कि वो अहमदाबाद जा तो रही हैं, पर उनका बहुत मन नहीं लगेगा वहाँ पे, वो जल्दी वहाँ से वापस चली जाएंगी। लेकिन अहमदाबाद ने उन्हें अपना बना लिया था। अहमदाबाद में उन्होंने अपना घर भी बनाया। अमृता शाह, जिन्होंने ये बायोग्राफी लिखी है, वो इसमें लिखती है कि विक्रम ने कभी भी इस बात को छुपाया नहीं, ना मृणालिनी से ना दुनिया से। वो बहुत ही हक से दोनों घरों में जाया करते थे, अपने घर में जहाँ पे मृणालिनी रहती थी और कमला के घर भी। चिट्ठी में मृणालिनी को ये भी लिखा कि प्यार सोच समझ कर नहीं होता। बहुत हताश भी हैं कहीं पे तो ये भी लिखा है, ना तो तुम खुश हो और मेरे काम के व्यस्तता की वजह से ना ही कमला खुश है, मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा। तो वो कहीं उदास थे और मृणालिनी ये समझ रही थी। अपनी बेटी से शुरू के दिनों में उनकी दूरियां बन गई थी, जिसे उन्होंने उसके कॉलेज में आते आते दूर कर दिया। ये लोग पानी पूरी खाने जाया करते थे, कभी अपने साथ अपने प्रोफेशनल ट्रिप पे उसे कश्मीर ले जाते थे, गोल्फ खिलाना सिखाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो वो पास आए, उनका रिश्ता मजबूत हुआ। मल्लिका साराभाई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक जगह ये भी लिखा है कि वो अपने पिता की उदासी को महसूस कर लेती थी। दुनिया में वो चाहे जहाँ पे भी हो, अगर उनके पिता उदास है तो उन्हें महसूस हो जाता। विक्रम साराभाई का बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रोग्रेस का नहीं था, वो हर एक प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट को कमर्शियलाइज कर देते थे। जो लोग उनके साथ काम कर चुके थे, उनका ये मानना था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक कमाल के मैनेजर हैं। उनमें एक चार्म है, एक ऐसी बात है जिससे कोई भी अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम जाके उनके साथ शेयर कर सकता है। वो एम्प्लॉयज़ को बिल्ड करते थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज कोई जाए कल कोई नया आ जाएगा। ज़्यादातर लोग जिन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया वो वहाँ से रिटायर होकर गए। आईके गुजराल के समय का ये एक ही किस्सा है जब डॉक्टर विक्रम साराभाई को गुस्से में देखा गया था। वो बहुत मेहनत कर रहे थे इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में लॉन्च करने की। हालांकि ये कहा जाता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के फेवर में नहीं थे, लेकिन उससे रिलेटेड चीप एनर्जी जिसको हार्नेस किया जा सकता था, काम में लाया जा सकता था, सैटेलाइट्स, इस सब के फेवर में वो थे। तो ये उस वक्त की बात है जब एक प्रोजेक्ट के लिए एक लॉन्च व्हीकल बननी थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैनेडियंस को दे दिया गया था। उस वक्त कहा जाता है कि विक्रम साराभाई की सारी पेशेंस का बांध टूट गया था। जब वो मिस्टर आईके गुजराल से बात करने गए तो उनकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा ही नहीं था,
गुस्से से उनका मुंह भी लाल हो गया था और उनका शरीर भी पूरा कांप रहा था। तो 1971 में 30 दिसंबर को अपने बहुत सारे दोस्तों, जानने वालों के साथ में रात का खाना खाने के बाद, समय गुजारने के बाद जब वो सोने गए, हालांकि बहुत देर से ये नोटिस कर रहे थे लोग कि वो बहुत थके नज़र आते हैं, कई बार बात भी नहीं कर पाते, बस सो जाते हैं। लेकिन उस दिन वो बिल्कुल ठीक थे। ज़मीन पर बैठना उनकी आदत थी, लेकिन एक इंसान ने ये नोटिस किया कि उस दिन वो लेट गए थे ज़मीन पे, ऐसे अपने हाथ से तकिया बनाकर लेटे हुए थे। खैर, सब लोग के जाने के बाद वो भी अपने कमरे में गए और सो गए। 31 दिसंबर को वो नहीं जगे। जब उनके पार्थिव शरीर को इंडिया लेके आया गया एयरफोर्स के प्लेन में, मृणालिनी और मल्लिका एयरपोर्ट पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो लम्हा किताब में लिखा है कि बहुत मुश्किल था। वो शब्दों में तो लिखा है कि वो मुश्किल था, लेकिन अगर आप उसे महसूस करेंगे ना, तो शायद थोड़ा सा उस मुश्किल शब्द के करीब पहुंच पाए। अहमदाबाद लेके गए उन्हें। बहुत बड़ा जो उनका एस्टेट था, उसके दरवाजे, उसके गेट्स बंद कर दिए गए थे। विक्रम साराभाई की ये जो आदत थी लोगों के साथ जुड़ना, हंसी मजाक करना, उनकी बात सुनना, दुनिया जुड़ी थी उनसे। मृणालिनी ने उस वक्त ये फैसला लिया कि गेट्स खोल दिए जाएं। उनका भांजा कहता है कि लोग धक्के मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, लेकिन हमने उस वक्त पेशेंस रखी, क्योंकि मृणालिनी का ये मानना था कि विक्रम एक पब्लिक फिगर है, वो लोगों के है, लोगों से दूर रखकर उनको भेजा नहीं जा सकता। कमला इस मौके पे उनके परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्हें भी बुलाया गया और पूरी इज्जत से उन्हें हर चीज़ में शामिल किया गया। तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टेक केयर।